नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा से। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में नम आंखों से कहां की गई मां दुर्गा की विदाई, कहां दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान गंगा में डूबे युवकों की कोई जानकारी नहीं मिली और कहां भूमि विवाद संबंधित समस्याओं को लेकर जनता दरबार का हुआ आयोजन। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। उत्तर प्रदेश के अमरोहा शहर में वासुदेव तीर्थ मंदिर पर चल रहे दुर्गा महोत्सव का समापन माता रानी को सिंदूर अर्पित करके किया गया और भक्तों ने ब्रज घाट पहुंचने पर जयकारों के साथ मां की प्रतिमा को विसर्जित किया। शारदीय नवरात्रि के चलते श्री वासुदेव तीर्थ मंदिर पर चल रहे दुर्गा महोत्सव के 10वें दिन विधि विधान से मां की पूजन की गई। सुबह से ही मां के पूजन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ना शुरू हो गई। मां के दर्शन के लिए श्रद्धालु लाइन में लगकर मंत्रों का जाप करते रहे। हवन में आहुति देकर परिवार के कल्याण और समृद्धि की कामना की गई। इसके साथ ही मां का पूजन कर प्रसाद का वितरण भी किया गया। महिला श्रद्धालुओं ने मां को सिंदूर अर्पित किया और अपने पति के दीर्घायु होने की कामना की। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव की रिपोर्ट। शुक्रवार को देर शाम कचला गंगा घाट पर दुर्गा मूर्ति विसर्जन करने जनपद फिरोजाबाद से आए 6 युवक कचला गंगा घाट में डूब गए थे, जिसमें 2 युवकों को गोताखोरों की मदद से बचा लिया गया था, लेकिन गंगा में डूबे चारों युवकों का दूसरे दिन तक कोई पता नहीं चल सका। जानकारी के मुताबिक आपको बताते चलें कि शुक्रवार को फिरोजाबाद जनपद के नारकी थाना क्षेत्र के बचगावा निवासी युवक परिजनों के साथ कचला गंगा घाट पर दुर्गा मूर्ति विसर्जन करने को आए थे, जो गंगा के तेज बहाव में डूब गए थे। हालांकि गोताखोरों को ढूंढने के लिए लगाया गया था, लेकिन दूसरे दिन भी डूबे हुए 4 युवकों का कोई पता नहीं चला। जो कल 4 लोग डूबे हैं गंगा में, तो उसमें आपने कितने गोताखोर लगाए और आप यहाँ पर गंगा पे रहते हैं? हाँ, मैं गंगा पे रहता हूँ सर, पंखे नगला और वार्ड नंबर 2 में, और लगभग 4 लोग डूबे थे। उसमें मैंने 60 गोताखोरों से प्रयास कराया था कल, और रात के लगभग 8 बजे तक ढूंढे थे हमारे गोताखोर। उसके बाद आज सुबह से 7 बजे से लगे हैं मेरे गोताखोर 60 लोग, और जो अभी तक प्रयास कर रहे हैं। लगातार काम जारी चल रहा है। 4 मोटर बोट, 2 पासिंग साइड पे और 2 कचला साइड पे, जिस पे 12-12 गोताखोर मैंने भेज दिए। कागज तक कार्य करेंगे, पूरा प्रयास करेंगे। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता शाह आलम की रिपोर्ट। दशहरा का मुख्य समारोह पुलिस ग्राउंड में पूरे हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर बाल प्रभु शिष्य परिवार द्वारा आयोजित कार्यक्रम में देर रात तक लोग जमे रहे। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान गणेश की स्तुति से हुई। इसके उपरांत ऑर्केस्ट्रा कलाकारों ने विभिन्न कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक डॉक्टर योगेश पांडे ने समिति के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने इस अवसर पर महिलाओं को देवी का रूप बताते हुए पूजनीय बताया। कहा कि महिला के रूप में देवी हमारे घरों में विद्यमान होती हैं, इसलिए महिलाओं का सम्मान सर्वोपरि है। बैतूल से सीनू संवाददाता सुमित महातकर की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत बंदरा प्रखंड के पियर थाना प्रांगण में थानाध्यक्ष रवि कुमार गुप्ता एवं सीआई विजय तिवारी की संयुक्त अध्यक्षता में भूमि संबंधी समस्याओं को लेकर जनता दरबार का आयोजन किया गया। हालांकि आज के जनता दरबार में थाना क्षेत्र से भूमि संबंधी एक भी आवेदन प्राप्त नहीं हुए। सीआई ने बताया कि भूमि संबंधी मामले का निष्पादन के लिए वरीय पदाधिकारी के निर्देश अनुसार प्रत्येक सप्ताह पियर थाना परिसर में जनता दरबार का आयोजन किया जाता है, जिसमें दोनों पक्षों की आपसी सहमति एवं न्याय संगत तरीके से मामलों का निपटारा किया जाता है। मुजफ्फरपुर से सीनू संवाददाता गंधीर कुमार झा की रिपोर्ट। मेहर प्रशासन की चुस्त दुरुस्त व्यवस्था के बीच सोनवारी ग्राम पंचायत की जल संवर्धन समिति के द्वारा तमस नदी तट हनुमान जी महाराज प्रांगण में दुर्गा माता की प्रतिमा स्थापित कर कन्या भोज हवन भंडारा करने पश्चात समिति द्वारा आयोजित श्री राम लीला प्रोग्राम के अंतिम छोर पर श्री राम रावण का युद्ध हुआ। रावण दहन किया गया। बता दें, सोनवारी में इस बार 35 फीट का रावण पुतला बनाया गया था, जिसे देखने के लिए तकरीबन लाखों की तादाद में लोगों का जमावड़ा लगा रहा। प्रशासन व समिति के साथ कंधा से कंधा मिलाकर सोनवारी ग्राम के वरिष्ठ समाज सेवी कैलाश द्विवेदी, युवा समाज सेवी सचिन द्विवेदी सहयोग में जुटे रहे। वहीं जल संवर्धन समिति के संयोजक उमाकांत उपाध्याय उर्फ मंटू भैया, अध्यक्ष राजेंद्र सिंह, उपाध्यक्ष ऋषिराज सिंह व अन्य लोग मौजूद रहे। पे क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं और
कोई घटना दुर्घटना न हो तो क्या करेंगे? आप खुद ही देख रहे हैं कि सारी व्यवस्थाएं हैं, लगातार अनाउंस हो रहा है। नगर पालिका के बहुत सारे कर्मचारी लगे हुए हैं, जेसी मशीन भी खड़ी है, एक नाव भी है और तैराक भी यहाँ पर हैं और लोगों को ये बैरिकेड कर दिया गया जिसके आगे नहीं जाएंगे और पूरी सुरक्षा है, लाइट भी है, किसी तरह की कोई दुर्घटना की कोई संभावना नहीं है। बच्चों को भी अलग कर रहे हैं और सुरक्षित ढंग से विसर्जन का कार्यक्रम संपादित किया जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। किसी प्रकार की आतंकी घटना न हो उसके लिए क्या व्यवस्था है? आतंकी घटना होने की कोई संभावना ऐसी है नहीं, इंटेलिजेंस का मैसेज रहता है, पुलिस की टीम लगी हुई है और अगर कोई ऐसी बात आएगी तो तत्काल हम लोग एक्शन लेंगे। यदि कोई नदी में बह जाता है सर तो उसके लिए कोई जवान तैराक है ना, यहाँ पर तैराक हैं और टीम लगी हुई है नगर पालिका की और गोताखोर हैं ऊपर। सतना से सीनू संवाददाता कुलदीप द्विवेदी की रिपोर्ट। बहराइच जनपद के सीमावर्ती क्षेत्र में नवरात्र पूजन के बाद शनिवार को विसर्जन यात्रा बड़े धूमधाम से संपन्न हुई। बाबागंज, रुपेडिया, जमोक बाजार, पंडितपुरवा, शंकरपुर सहित कई गांव में रखी लगभग 165 मूर्तियां पूजा अर्चना के बाद शोभा यात्रा के लिए निकाली गई। शोभा यात्रा बाबागंज परमहंस के मंदिर तक गई, जहां मंदिर पर पूजा पाठ के बाद शोभा यात्रा गायघाट के लिए आगे बढ़ाई गई। रुपेडिया थानाध्यक्ष अभय सिंह, पुलिस चौकी इंचार्ज बाबागंज सुभाष चंद्र यादव सिपाहियों व एसएसबी के साथ शांति सुरक्षा की व्यवस्था में लगे रहे। बहराइच से सीनू संवाददाता नईम खान की रिपोर्ट। उड़ीसा से उत्तर प्रदेश में गांजे की तस्करी करने वाले गैंग को भदोई पुलिस ने धर दबोचा है। एसपी भदोई ने प्रेस वार्ता में इसकी कीमत 35 लाख के करीब बताई है, जिसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। भदोई से सीनू संवाददाता अजय उपाध्याय की रिपोर्ट। भदोई जिले के चौरी थाना अंतर्गत आज अमित कुमार सरोज पुत्र रतन लाल सरोज ग्राम सभा रमेपुर इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। बताया जाता है कि ममहर गांव निवासी विनोद कुमार पुत्र लालमणि गौतम द्वारा 1 अक्टूबर को ममहर बाजार से उत्तर नशे में धुत होकर बाइक लेकर एक्सीडेंट कर दिया था, जिसमें अमित कुमार सरोज बुरी तरह घायल हो गए थे और आज इलाज के दौरान मृत्यु हो गई, जिससे परिवार के लोगों में कोहराम मच गया है और पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। वहीं शव का मुकदमा दर्ज कर डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। भदोई से सीनू संवाददाता ओम की रिपोर्ट। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह बादल जी आज गैसपुरा में प्लीज कॉन्वेंट इंटरनेशनल स्कूल लोहारा ईस्टमैन चौक रोड लुधियाना में आए चंद्रभान चौहान, जो पूर्व मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल के सलाहकार हैं, साथ में जत्थेदार हीरा सिंह गाबड़िया, बीएल यादव, आरसी यादव चेयरमैन, जसपाल सिंह काउंसलर, सरबजीत सिंह गर्चा काउंसलर, ब्रजभूषण सिंह प्रधान, दिनेश मिश्रा, पवन यादव, गौरव, मिंटू दुबे, त्रिलोकी चौबे, आलोक सिंह, राहुल पांडे, अजीत कुमार, शक्ति, जयप्रकाश, मनी राम, विमल चौहान इत्यादि लोग और सारी जनता के बीच अपनी बात रखी। कहा कि जितने भी यूपी बिहार की गरीब जनता है, मैं सबका अपना अपना घर होगा। आने वाले 5 साल में 5 लाख मकान बनाकर देने का वादा किया है। लुधियाना से कैमरा पर्सन आलोक सिंह के साथ राजकुमार दुबे की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले के औद्योगिक थाना क्षेत्र के मियां कपुरा गांव में 2 दिन पहले मां बेटी की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। बहू निकली हत्यारिन प्रेमी के साथ मिलकर ससुर, सास और ननद पर धारदार हथियार से हमला किया था, जिसमें सास और ननद की गला कटने की वजह से मौत हो गई और ससुर घायल अवस्था में अस्पताल ले जाया गया, जहां अब भी इलाज जारी है। वहीं जिस बहू ने तीनों की हत्या की साजिश रची और हत्या को अंजाम दिया, उसकी छोटी सी मासूम बच्ची, जिसकी उम्र लगभग 6 वर्षीय बताई जा रही है, जिसे छोड़ दिया जाता, जिससे पुलिस का शक पूरी तरह से ही बहू पर केंद्रित हो गया। घटना के बाद से ही पुलिस की निगाह पर बहू थी। जीआईजी एसपी प्रयागराज सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी के साथ एसपी क्राइम आशुतोष मिश्रा के साथ क्राइम ब्रांच के साथ पुलिस टीम घटना का खुलासा करने में लग गई। वहीं गांव में लोग घटना को अलग तरीके से उलझा रहे थे। 2 साल पहले गांव में ही एक व्यक्ति की हत्या हो गई, जिसमें इस घटना को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन पुलिस अपने तरीके से घटना को खोलने में लग गई और इस मामले को 48 घंटे में खुलासा कर दिया। प्रयागराज से सीनू संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहे सी न्यूज भारत के साथ।